ओम शांति। किसी वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया था। उसने 2 बकेट्स ली। एक जो बकेट थी उसमें उबलता हुआ पानी डाला और उसमें एक मेंढक डाला। एक दूसरी बकेट भी थी, उसमें कुनकुना पानी था, ल्यूकवार्म। उसमें भी डाला एक दूसरा मेंढक। तो जो पहली बकेट थी जिसमें उबलता हुआ पानी था, जैसे ही मेंढक उस पानी में गिरा, तुरंत उस मेंढक ने एक छलांग लगाई और वो बकेट के बाहर आ गया। दूसरा जो मेंढक था, जो कि उस वैज्ञानिक ने एक दूसरी बकेट में डाला, उसका पानी इतना गर्म नहीं था, तो जो मेंढक उसमें डाला वो उसी में रहा। परंतु उस वैज्ञानिक ने और एक बात की, ये जो दूसरी बकेट थी उसको नीचे से आग लगा दी, उबालना चालू किया और धीरे धीरे पानी गर्म होने लगा। मेंढक को पता तो चल रहा था पानी गर्म हो रहा है, परंतु वो कूदा नहीं बाहर। पानी गर्म होते गया और इतना गर्म हो गया कि मेंढक उसमें मर गया। ऐसा क्यों हुआ? पहला जो मेंढक था, जैसे ही पानी पर गिरा तुरंत बाहर आ गया। दूसरा जो था वो पानी भी गर्म हुआ, परंतु धीरे धीरे गर्म हुआ, पर वो मेंढक बाहर नहीं आया और उसी में वो मर गया और वो डूब गया। ऐसा क्यों हुआ? पहला मेंढक पवित्र आत्मा था, दूसरा थोड़ा कम पवित्र था। और क्या कहा? दूसरे वाले की रेजिस्टेंस पावर खत्म हो गई, तो क्या पहले वाले की रेजिस्टेंस पावर ज्यादा थी? ये है उत्तर। ऐसा ही उत्तर है। और जो पहला मेंढक है, जैसे ही वो पानी में गिरा, उबलता हुआ पानी था, उसे तुरंत ये आभास हुआ, ये अनुभूति हुई, ये संपूर्ण खतरा है, इमर्जेंट डेंजर, इम्पेंडिंग डूम। ये जो अवेयरनेस की फीलिंग थी, ये जो जागरूकता उसमें आई, वो इतनी ज्यादा थी कि वो उसमें एक पल भी नहीं रह सकता था। परंतु दूसरा जो था, क्योंकि पानी इतना गर्म नहीं था, वो एडजस्ट करता गया, उन्हीं दुखों में, उन्हीं दुखों के साथ, उन्हीं बंधनों के साथ, उन्हीं जीवन की कठिनाइयों के साथ, और इतना एडजस्ट करता गया कि वो दुख बढ़ते गए, वो पीड़ा बढ़ती गई, वो बंधन बढ़ते गए, परंतु कभी निकलने का नहीं सोचा उसने। और एक
समय ऐसा आया, मर गया और डूब गया जीवन के इस अनंत सागर में। आत्माएं इसी तरह बह रही है। जीवन के इस समुद्र में हम आत्माएं, संसार की आत्माएं बह रही है। प्रवाह किस ओर है कुछ खबर नहीं। सागर को हमने समझा है, ये शायद हमारी भ्रांति है। सागर की लहरों को देखकर हम ये सोच रहे हैं कि हमने सागर को जाना है, परंतु वो लहरें मात्र है। सागर बहुत बृहद है, बहुत बड़ा है। केवल लहरों को देखकर या लहरों को समझकर या लहरों का थोड़ा बहुत अनुभव कर कर हम ये नहीं कह सकते कि हमने इस संपूर्ण जीवन रूपी सागर को समझ लिया है। इसका ये रहस्य है। ये केवल पहेली नहीं, रहस्य है। पहेली तो सुलझाई जा सकती है, परंतु यहां कुछ रहस्य है। बाबा ने हम बच्चों को इस जीवन का संपूर्ण ज्ञान दिया है। हमने कितना समझा है? या ऐसा भी कह सकते हैं कि इस ड्रामा की वास्तव में शोभा यह है कि कुछ राज अंत तक राज ही रहे। शायद ये भी हो सकता है कि हम इसे नहीं समझ पा रहे। तो ये जीवन ही एक जैसे सागर है। इस जीवन रूपी सागर में हम किसको अपनी नाव बनाए हुए हैं। आज जब श्रद्धा बहन ने हमें फोन किया और पूछा और कहा कि यहाँ क्लास करानी है, हम ओपीडी में बैठे थे। उसी समय एक माता आबू की अपने छोटे बच्चे को लेकर आई थी और उस बच्चे के हाथ में एक छोटी सी नाव थी कागज की। तो हमने श्रद्धा बहन से पूछा किस विषय पर बोलना है, तो उन्होंने कहा आपको जो पसंद आए। तो उस बच्चे के हाथों में जो नाव दिखी हमको, हमने कहा कि हम बताते हैं थोड़ी देर के बाद। और हमने सोचा कि इसी नाव के ऊपर हम बोलेंगे। कागज की ये नाव ऐसी है कि यदि हम इस कागज की नाव पर सवार हैं तो ये डूबेगी। इसके बहुत सारे अभिप्राय हैं किस रीति से इस विषय को लिया जाए। एक तो ये है कि कागज की नाव कौन चलाते हैं? छोटे बच्चे चलाते हैं। आज बाबा ने मुरली में गीत सुनाया, कौन सा? ईश्वरीय बचपन, बचपन के दिन भुला न देना। जब इस ज्ञान में आए थे तो जो नशा था, जो उमंग थी, जो तीव्रता थी पुरुषार्थ की, वह न मालूम कहां खो गई। परंतु आज की ये क्लास हम उस अर्थों में नहीं लेंगे। ईश्वरीय बचपन क्या है, कैसा है, हम सब ने वो अनुभव किया है और उसमें बहुत सारे दिव्य अनुभव भी सभी को हुए हैं आज। परंतु हम इस विषय को किसी दूसरे अर्थों में लेंगे। जैसे कि हमने कहा कि यदि नाव कागज की हो तो क्या हो जाती है? वो डूब जाती है। हमारे जीवन रूपी नाव, हमारे जीवन रूपी सागर में हमारी जो नाव है वो क्या है, वो क्या होनी चाहिए और वो क्या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले
इस टॉपिक की चर्चा करने से पहले हम बाइबल की एक कहानी की तरफ चलते हैं। न्यू टेस्टामेंट, नया करार। इज़राइल की एक झील है गैलीली, जिसमें दिखाया है एक संध्या को बहुत सारे मित्र एक नाव में बैठे और चल पड़े उस झील में। नाव चल पड़ी और थोड़ी ही देर के बाद एक बहुत जबरदस्त तूफान आता है, एक बहुत जबरदस्त आंधी, एक ऐसी आंधी कि अब सभी के प्राण कंपने लगते हैं, सभी भयभीत होने लगते हैं और धीरे धीरे तो वो पानी उस नाव में घुसने लगता है। परंतु एक व्यक्ति ऐसा है जो शांत होकर वहां पर सोया पड़ा है। अब तूफान इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि सब भयभीत होने लगते हैं, जैसे अब नाव डूबी की डूबी। और सभी उस व्यक्ति को देखते हैं कि कैसा अद्भुत यह व्यक्ति है कि चुपचाप सोया पड़ा है, निश्चिंत, जैसे कोई चिंता ही नहीं। वो जाकर उस व्यक्ति को उठाते हैं कि उठो। वो मांझी और वो सारे यात्री सभी भयभीत उस व्यक्ति को उठाते हैं कि उठो, देखो ये क्या हो रहा है, नाव अब डूबी की डूबी और आप सोए पड़े हो। वो व्यक्ति उठता है और कहता है, ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, एक कम ईमान वालों, कहाँ है तुम्हारा ईमान, कहाँ है तुम्हारा निश्चय। और वो व्यक्ति खड़ा होता है और तूफानों से कहता है और आंधी से कहता है, पीस बी स्टिल, शांत शांत हो जाओ। और वो तूफान सो जाता है, जैसे कि कोई बच्चा था जो कि नटखट था और शैतानी कर रहा था। जैसे ही जीसस क्राइस्ट उठते हैं और आदेश देते हैं उस तूफान को, वो तूफान शांत हो जाता है। अपने शिष्य से वो कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा ईमान, ओ ई ऑफ लिटिल फेथ। जिस नाव पर मैं हूं वो डूब कैसे सकती है। जिस नैया की पतवार मेरे हाथों में, जिस नैया का खिवैया मैं हूं, वो डूब कैसे सकती है। तो क्यों इतने भयभीत होते हो। क्या यही तुम्हारा निश्चय है, क्या यही तुम्हारा फेथ है, यही तुम्हारा निश्चय है। हमारा जीवन भी वही गैलीली की झील है, हम भी जैसे कि वही नैया है और हर वक्त इस चित्त की झील में नए नए तूफान उठते रहते हैं और हम भयभीत होते रहते हैं। कहाँ है हमारा वो निश्चय। निश्चय की परीक्षा तो तब होती है जब विकराल परिस्थितियां हो, प्रतिकूल परिस्थितियां में निश्चय की परीक्षा होती है, अनुकूल परिस्थितियों में नहीं। तभी हम मान सकते हैं कि हमारा निश्चय संपूर्ण है, जब परिस्थितियां विपरीत हो। विपरीत परिस्थितियों में निश्चय की परीक्षा होती है, एसिड टेस्ट ऑफ फेथ जिसे कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे कागज की नाव की। ऐसी वो कौन कौन सी बातें हैं कि ये जो नाव है, ये जो नैया है, ये जो बोट है, ये जो बेड़ी है, ये जो बेड़ा है, ये जो शिप है, ये जो स्टीमर है, ये जो बोट है, ये जो कार्ट है, ये जो वेसल है, जो कि बार बार डूबती है और बार बार हमें संभलना पड़ता है। तो ऐसी हम 7 प्रकार की कागज की नाव आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे। ऐसी वो नावें हैं ये सारी कि जिसमें हम जब जब बैठेंगे तब तब वो पहले तो हिलेगी, डुलेगी और फिर एक दिन डूब जाएगी। तो ऐसी वो कौन कौन सी नाव है
वैसी तो बहुत सी हो सकती है, परंतु क्लास के हिसाब से या चिंतन की दृष्टि से ऐसी कुछ 7 प्रकार की नाव है कि जिस पे यदि हम जब जब भी बैठेंगे तब तक डूबने की संभावना होगी। सबसे पहली इस विषय को कई रीति से लिया जा सकता है, हम इसे किसी और रीति से ले रहे हैं। हम सबसे पहले तो ये देखेंगे ऐसी कौन कौन सी नावें हैं जो नहीं होनी चाहिए, या जिसे हम कहेंगे वो कागज की कश्तियां है कि जब जब हम बैठेंगे वो डूबेगी, और कौन कौन सी ऐसी कश्ती है जिस पर हमें बैठना है, वो 7 प्रकार की और ये 7 प्रकार की। सबसे पहली जो कश्ती है, यदि हम उस पे बैठे, यदि उसका सहारा लिया तो हम डूबेंगे। वो है सबसे पहली साधन। साधन। अभी अभी 25 तारीख को दादी प्रकाशमणि जी की पदरामणि हुई। उसने दादी ने जो महावाक्य उच्चारण किए, बहुत कम महावाक्य उच्चारण किए, उसमें 2 बहुत शक्तिशाली महावाक्य है, और वो है साधन और साधना का बैलेंस हो। साधन के साथ साथ साधना पर भी अटेंशन हो। जो ब्राह्मण बन चुके हैं, जो इस ज्ञान मार्ग में निकल पड़े हैं, जिन्हें संपूर्ण निश्चय है, जो बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं, जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी है, जिनका योग का चार्ट भी बहुत अच्छा है और जिनका ज्ञान का भी चार्ट बहुत अच्छा है, और जो सेवा में अग्रणी है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थियों की हम यहाँ आज चर्चा करेंगे। उनके लिए कौन सी वो नाव है? साधारण पुरुषार्थियों की नाव नहीं है। हम चर्चा आज उन पुरुषार्थियों की कर रहे हैं जिनकी दिनचर्या लगभग एक्यूरेट है, जो कभी अमृत वेला मिस नहीं करते, जो रोज मुरली पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, और सेवा में भी बहुत आगे, और उनका जीवन भी बहुत दिव्य है। ऐसी आत्माओं की आज हम चर्चा करने वाले। तो उनके जीवन में सबसे पहली ये नाव है। यदि इस नाव को ही आधार बना लिया जाए और इस साधनों को ही सब कुछ समझ लिया जाए, तो हो सकता है ये साधन रूपी नाव हमको डुबो दे। आज यज्ञ बहुत श्रीमंत है, बहुत संपन्न है, धनाढ्य है, जो चाहिए वो हमारे पास है, परंतु क्या ये साधन ही हमारी साधना को कमजोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं? ये प्रश्न अपने आप से रोज पूछना है। ये चीजें हो तो साधना होगी, ये नहीं तो साधना नहीं होगी। हम कितना इंडिपेंडेंट है, हम कितना निराधार है, वही साधना को तीव्र करता है। वास्तव में देखा जाए तो जितने साधन कम, उतनी साधना तीव्रतर। यह नियम है। जितने साधन अधिक, देखा गया है कि साधना तपस्या स्वतः ही कम हो जाती है, क्योंकि अननोन डिपेंडेंस आ जाता है, एक अज्ञात अवलंबन उन साधनों पर, और जैसे ही अवलंबन उत्पन्न होता है, साधना स्वतः ही शिथिल हो जाती है। तो सबसे पहला है साधन। उसमें भी आज के इस डिजिटल युग में जो साधन आज ब्राह्मणों के हाथों में है, जिन साधनों के अधीन ब्राह्मण हो चुके हैं,
वो एक ऐसे साधन है कि ऊपर से नाम दिया जाता है सेवा के साधन, परंतु कहीं ना कहीं शायद संभवतः परहैप्स परचांस वही हमारी साधना में बाधक है। सारे ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स, शायद टीवी, शायद मोबाइल, शायद इंटरनेट, हमारा स्क्रीन टाइम कितना है? स्क्रीन टाइम कितना समय हमारा चेक करने में जा रहा है, कितना फॉलो करने में जा रहा है, कितना फॉलोइंग में जा रहा है, कितना हम हाउ ऑफन, कितना हम उसको बार बार देखते हैं, कितना हम बार बार उसको चेक करते हैं। क्या इसी में हमारा बहुत समय नहीं जा रहा है? उत्तर है हाँ, जा रहा है। कितनी बार उसको चेक करो, कौन मैसेज कर रहा है, कौन ईमेल कर रहा है, कहां से ट्वीट आ रहा है, किसको फॉलो और किसको फॉलोइंग। कहीं यही कागज की नाव तो नहीं जिसमें हम सवार है और अब डूबने को है और हमें पता ही नहीं, और हम समझ रहे हैं कि हमारी नाव तो बहुत शक्तिशाली है और हम समझ रहे हैं कि ये नाव कभी डूबेगी नहीं। कहीं यही वो नाव तो नहीं कि हम इतने खो गए हैं और इतने इन्वॉल्व हो गए हैं, इतने उसमें डूब गए हैं कि हमें ही पता नहीं कहां है। द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट पेपर बोट ये है। सबसे पहले इस पेपर बोट को चेक करना है। यदि इसमें इतने डूबते जा रहे, इतने डूबते जा रहे हैं कि रोज नए नए ग्रुप्स, नए नई मंडलियां, पिछले संडे की मुरली में था ना, रामायण कथा, मंडली तैयार करते हैं, फिर विघ्न आते हैं, फिर कमजोरी, अपनी कमजोरी और दूसरों की कमजोरी, जब दूसरों की विशेषता को देखते नहीं, वर्णन नहीं करते तो क्या करते हैं? फिर कीर्तन मंडली करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कीर्तन मंडली होती है, वैसे ये व्हाट्सएप की कीर्तन मंडली, वैसे ये ट्विटर की कीर्तन मंडली, वैसे ये फेसबुक की कीर्तन मंडली, वैसे ये इंटरनेट की कीर्तन मंडली। कहीं यही पेपर बोट हमें डुबाने वाली तो नहीं है? सबसे पहले साधनों को चेक करो, उसमें हमें क्या करना है। ऐसा नहीं कि उसे यूज ही नहीं करना है, प्रयोग करना है, परंतु प्रयोग करते हुए अनासक्त भाव अंदर हो। प्रयोग करते हुए उसमें उस तरह की आसक्ति ना उत्पन्न हो कि हमेशा बेचैनी है कि किसने क्या भेजा, हमने किसी को कुछ भेजा, अब तक क्यों नहीं कुछ आया उधर से, इंतजार में है, बेचैन है। यही एक अजीब सी बेचैनी है कि हमने भेजा, अभी तक आया क्यों नहीं कुछ उत्तर। कितना समय हमारा इस वेटिंग में जा रहा है। क्या यही भी कामना नहीं सूक्ष्म? बाबा कह रहे हैं कामनाओं से मुक्त हो जाओ। क्या यह भी कामना नहीं? यह सूक्ष्म बेचैनी क्या मन को आंदोलित नहीं करती? क्या मन में उद्वेग उत्पन्न नहीं करती? क्या मन शांत रह पाता है? सबसे पहले इस पेपर बोर्ड को चेक करना है कि कहीं इसके इतने अधीन तो नहीं हो गए हैं कि जब तक उठते ही इसे ना देखो, अमृत वेला चालू ही नहीं होता है। जब तक इसे ना पकड़ो या देख ना लो, तब तक नींद ही नहीं आई। साधनों के हम अधीन ना हो।
हमारी साधना इंडिपेंडेंट हो। अगर हम इतने इसमें डूब गए हैं, इससे बाहर निकलना है। फर्स्ट स्टेप तो ये है, जितना समय इसमें जा रहा है, इस समय को बचाना है। कल के स्लोगन में था ना, समय बचाना है। इस समय को बचाना है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड, कितना सारा समय चला जाता है। तो फर्स्ट पेपर बोट है साधन, और तो बहुत सारे साधन है, उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे, एक ही काफी है, लेटेस्ट। दूसरा, व्यक्ति। दूसरा, व्यक्ति किसको आधार बना रखा है? इस पथ पर अकेला चलना है, एकांगी पगडंडी है, कोई यहां किसी का नहीं है। जब जब हम आधार बनाएंगे, तब तक पुरुषार्थ की गति कम हो जाएगी। जब जब पुरुषार्थ में किसी को साथी बनाएंगे, वैसे संगठन में योग करना आज की मुरली में भी था, वो अच्छा है, याद करो, सब मिलकर याद करो, परंतु फिर भी हमारा पुरुषार्थ अकेले का पुरुषार्थ है। संगठन में योग करो, संगठन में मुरली पढ़ो, संगठन में मुरली की चर्चा करो, चिंतन करो, मनन करो, अध्ययन करो, सब करो, परंतु ये मार्ग अकेले का है। द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। प्लॉटिनस नाम का एक विचारक है, उसने ऐसा कहा है। यहां कोई भी हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ केवल हमारा अपना पुरुषार्थ है, अपने पुण्य है, अपने संकल्प है, अपने संस्कार है, बस, और कुछ भी नहीं। ना कोई सेंटर हमारे साथ है, ना कोई सेंटर के भाई बहन हमारे साथ है, ना कोई मधुबन का हमारे साथ है। ये मार्ग अकेले का है। वॉक अलोन, एकला चलो रे। यहां कोई किसी के साथ नहीं है। दो व्यक्ति थे, अंधेरी रात से गुजरते थे, एक के हाथ में लालटेन था और दोनों चल रहे थे। दूसरे ने सोचा, मैं क्यों लालटेन रखूं, जब उसके हाथ में तो है ना, तो मुझे क्या आवश्यकता है। अंधेरी रात, घटाटोप अंधकार, और दोनों व्यक्ति उस रात की तारीकी में चल रहे हैं। एक एकदम निश्चिंत है, सोच रहा है ये तो है ना मेरे साथ। चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, रात और घनी होती है और सघन होती है। एक समय आता है, दूसरा मित्र कहता है, अब मेरा रास्ता यहां से बदल जाता है, तुम उस ओर, मैं इस ओर, मेरा गांव इस ओर है, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं चल सकता। हम तो सोच रहे थे कि ये हमारे साथ अंत तक चलेगा। कौन किसका साथी है, कौन पति, कौन पत्नी, कौन बेटा, कौन बेटी, कौन सास, कौन ससुर, यहां सब अकेले हैं। और तीव्र पुरुषार्थ अकेले में ही होता है। संगठन आधार, संगठन का सपोर्ट लो, जरूरी है, परंतु जो पुरुषार्थ है वो अकेले का है, क्योंकि हमारी कमियां हमें ही ढूंढनी है, हमारी चेकिंग हमें ही करनी है। चेकिंग मास्टर, कल के वरदान में था ना, चेकिंग मास्टर, लाइट माइट बनो, नॉलेजफुल हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, पर साथ में क्या ऐड करो, चेकिंग मास्टर। तो किसी पर भी अवलंबन नहीं, किसी भी देहधारी पर अवलंबन नहीं। यहां आत्मा के अतिरिक्त आत्मा का और कोई नहीं है।
हाँ, वो एक सौभाग्य की है, जीवन की इस राह में भगवान साथी बना है। परंतु जैसे ही देहधारी को साथी बनाते हो, उसका साथ छूट जाता है। I, your Lord, thy God, am a jealous God. बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट। मैं जो परमात्मा हूं, मैं ईर्ष्यालु हूं। I am a jealous God। कोई और को अगर साथी बनाया तो ये बाबा ने भी कभी मुरलियों में कहा है, बाप सहन नहीं कर सकते। एक मुरली थी ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी वाली मुरली, अव्यक्त वाणी है 79 की। तो इस पथ पर जिसको साथी बनाया है, जिसको समझते हो ये बहुत स्नेही है, जिससे समझते हो कि इसके साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए, इधर सब कुछ शेयर करो तो उधर शेयरिंग कम हो जाता है। तो बाप से शेयर करना कम हो जाता है। अपने जीवन की बातों को यदि किसी व्यक्ति को बताने की आदत पड़ गई तो भगवान को बताने की आदत कम हो जाती है। यदि बार बार कोई तो चाहिए जिसे फोन करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल करके बार बार बताओ कि हमारे जीवन में ये समस्या है, ये परिस्थिति है, यहाँ ये हो रहा है, इसने हमारे साथ ये किया, ऐसा अन्याय हो रहा है, ऐसा दुख है, ऐसी देह की बीमारी है, ऐसी मन की बीमारी है, तो भगवान को कब बताओगे? I, God, thy Lord, am a jealous God। एक बाप, एक विधान, एक विधि, एक विधाता, एक संसार। कल की मुरली है, संडे की। फिर भी ये अंतर क्यों? ब्रह्मा बाबा पूछ रहे शिव बाबा से। सचित्र कहानी कल की मुरली में है, सचित्र कहानी, चित्रों सहित कहानी, दोनों की रूरियान आपस में जो चल रही है। ब्रह्मा बाबा पूछ रहे सब कुछ जब एक है तो ये अंतर क्यों? उसका उत्तर कल की मुरली में ढूंढना। तो कोई भी देहधारी चाहे कितना भी प्यारा रहने दो, कितना भी अच्छा रहने दो, कितना भी गुणवान रहने दो, कितना ही तीव्र पुरुषार्थी रहने दो, कितना ही महारथी रहने दो, परंतु हमारे पुरुषार्थ का आधार कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति नहीं। जिसे देह है वो हो ही नहीं सकता। हाँ, उसका अनुकरण, अनुगमन, अनुसरण हम कर सकते हैं, परंतु पुरुषार्थ का आधार वो नहीं है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा है, अप्पो दीप भव। पाली भाषा है अप्पो दीप भव। अपने प्रकाश स्वयं बनो, अपनी ज्योत स्वयं बनो। एक जगह तो उन्होंने ऐसा तक कहा है कि मैं यदि तुम्हें अपने रास्ते पर मिलूं तो मेरी गर्दन काट दो। इसका क्या अभिप्राय है? यदि मैं तुम्हें रास्ते पर मिलूं तो मेरी गर्दन को काट दो। क्योंकि गुरु और शिष्य का जो संबंध है भक्ति में या धर्मों में, बहुत महान ये संबंध है, परंतु हो सकता है कि संसार की सारी आसक्तियां मिट गई, परंतु गुरु में ही आसक्ति रह जाती है अंत तक। काके लागू पाए, गोविंद को ही छोड़कर फिर गुरु ज्यादा प्रिय लगने लगता है। इसके लिए उन्होंने कहा यदि मैं मिलूं तो क्या कर दो? इसका अर्थ है मुझ में आसक्त ना हो कोई। अप्पो दीप भव। बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ ओ आनंदा। अपने शिष्य आनंद से कहते अपना प्रकाश स्वयं बनो, मुझ पर भी निर्भर नहीं रहो। मैंने भी कुछ नहीं जाना है अभी तक, इसके लिए इस भ्रांति में नहीं रहो कि मैं सब कुछ जानता हूं, या तुमने अब तक जो 40 साल मेरे साथ बिताए हैं तो सब कुछ जान लिया है। स्वयं का प्रकाश स्वयं बनो। ब्रह्मा बाबा ने किसी को नहीं बताया जाते समय,
वो कभी ये नहीं चाहते थे बाबा कि ये लोग मुझ में आसक्त हो। ना हम किसी में आसक्त हो, ना कोई हम में आसक्त हो, ना हम किसको याद करें, ना कोई हमको याद करे। ये बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है। तो कोई भी देहधारी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी तथाकथित महारथी हमारे पुरुषार्थ का आधार न हो। वॉक अलोन, एकांगी पगडंडी है ये। तो दूसरी पेपर बोट है व्यक्ति। तीसरी अपवित्रता। तीसरी है अपवित्रता। यज्ञ में जो सारे विघ्न आए, ब्रह्मा बाबा ने जो गालियां खाई, दादियों ने जो सहन किया, केवल और केवल इस एक पवित्रता के लिए। ऐसी ऊंची ये धारणा है। बाबा ने कहा है यदि पवित्रता की चोट है, इसे छोटी चोट नहीं समझना। सफेद कागज पर काला दाग है। इसके लिए यदि इस जीवन में बाबा का बनकर, बाबा का के इस पथ पर आगे निकलकर भी जीवन में यदि कहीं ना कहीं अपवित्रता है, अभी भी देह की तरफ आकर्षण है, अभी भी देह को स्पर्श करना और देह को देखने की इच्छा है, यदि अब तक भी वासनाएं चित्त को उद्वेलित कर रही है, चित्त में एजिटेशन क्रिएट कर रही है, अभी भी इंद्रिय शांत नहीं हुए हैं, अभी भी वो एक्साइटेशन अभी भी इंद्रियों में हलचल मचा रहे हैं, तो पवित्रता की कमी है। क्यों ये देह अब तक भी आकर्षित कर रहा है? क्या है इस देह में? व्यक्ति मरणासन्न होता है, फिर भी काम वासना उसे नहीं छोड़ती। बाकी सारी इच्छाएं तो दूर हो जाती है, क्योंकि काम वासना जो इंप्रेशन चित्त पर डालती है, जो संस्कार उसके होते हैं, वो सबसे अधिक गहरे होते हैं। इसके लिए जो व्यक्ति जन्मांध है, जिसने कभी स्त्री को देखा ही नहीं, उसके मन में भी वो काम वासना उतनी ही तीव्र है जितनी कि एक कामी व्यक्ति के मन में है, जो कि जिसके पास नेत्र है। क्यों? भोगना या जो भोग है, उसकी स्मृतियां कभी छोड़ती नहीं किसी को। ज्ञान में चलने वाले जो युगल होते हैं, हम कल सोच रहे थे 3 प्रकार है उसमें। पहला वो कि जिसमें पति ज्ञान में नहीं है, पत्नी ज्ञान में है। जो बाबा ने परसों की मुरली में कहा था, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, ये फिर भी एक पावरफुल केस है। ये फर्स्ट केस है जिसमें पति ज्ञान में नहीं है, पत्नी है, परंतु उसके मन में घृणा है काम के प्रति। अब भगवान का ज्ञान प्राप्त होते ही नफरत पैदा हो गई है, तो यहां बहुत अधिक संभावना है कि वो पति भी आ जाए एक दिन। फर्स्ट केस। सेकंड, जहां पत्नी ज्ञान में नहीं है, पति ज्ञान में है, एंड हस्बैंड इज द लास्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ टू चेंज हिज वाइफ। ये थोड़ा डिफिकल्ट है। पहला फिर भी ठीक है, परंतु दूसरा जो है वो ठीक है, क्योंकि स्त्री आकर्षित करती है, शक्तियां आकर्षित करती है। लास्ट संडे की मुरली, इसके लिए शक्तियों को आगे रखा जाता है। उसमें का एक कारण बाबा ने बताया था, ये पांडव पीछे क्यों है पीछे ही रहना चाहिए। एक तो दंडे खाएंगे और दूसरा ये कारण बताया था। तो ये केस भी ठीक है, परंतु एक तीसरा भी एक केस है जिसमें दोनों ही ज्ञान में है
और दोनों में ही काम वासना आकर्षित कर रही है। दोनों ही ज्ञानी है, दोनों ही समझ चुके हैं, दोनों को ही संपूर्ण ज्ञान है, उसके बावजूद देह आकर्षित कर रहा है। दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट। क्या भगवान के इस ज्ञान को जानकर भी, क्या पवित्रता की प्रतिज्ञा लेकर भी अब भी टिल नाउ ये आंखें, ये मन देह को देखना चाहता है, अस्थि पंजर को देखना चाहता है, मिट्टी को देखना चाहता है। देखना है तो जाकर देखो अस्पतालों में क्या हाल है इस देह का, क्या हो जाता है व्याधिग्रस्त होने पर, क्या हो जाता है बुढ़ापे आने पर, क्या हो जाता है मृत्यु आने पर। कहां है वो सौंदर्य? तो थर्ड पेपर बोट कौन सी थी? अपवित्रता। फोर्थ जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें होती है कि जिसमें व्यक्ति भागते रहता है और भागते रहता है और भागते रहता है। ऐसा एक लालच उत्पन्न हो जाता है धन के प्रति। ऐसा नहीं कि उसके पास नहीं है, परंतु धन, मनी, वेल्थ है, परंतु फिर भी भागता है। वो एक ऐसी दौड़ है, एक ऐसी पेपर की बोट है, ऐसी कागज की कश्ती है कि एक न एक दिन डुबोएगी। बाबा कहते हैं धन माया नहीं है, परंतु उसके प्रति जो लालच है, होर्डिंग, संग्रह करना, वही वो एक दिन उसे डुबोता है। एक अजीब सी कशिश है उसमें, एक अजीब सी कशिश कि है पर और चाहिए, है पर और चाहिए, पर्याप्त है फिर भी चाहिए। एक ऐसी सूक्ष्म दौड़ है ये कि जो व्यक्ति को बेचैन रखती है, कभी शांत नहीं होने देती है। वो दिखाया है ना, किसी राजा के पास एक नाई रोज आता था, इतना खुश था कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, और उसके पास पैसे कुछ नहीं। राजा जो इतना खुश था, इतना धनवान था, उसके जीवन में कोई खुशी नहीं। वो पूछता है कि ऐसा क्या है तुम्हारे पास? वो कहता है मुझे ही समझ में नहीं आता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, परंतु मैं बहुत खुश हूं। मुझे तो आश्चर्य है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु तुम इतने दुखी हो। वो पूछता है मुझे नहीं पता। राजा अपने वजीर से कहता है कि मुझे कारण बताओ, ये इतना खुश क्यों है, जबकि उसके पास कल क्या होता है उसकी कोई चिंता ही नहीं है, कल क्या शब्द है ये भी उसे पता नहीं। तो वजीर कहता है मुझे कुछ दिन दो। वो वजीर उसके घर में, नाई के घर में एक थैली रख देता है जिसमें कि 99 अशर्फियां होती है, सिक्के सोने के। नाई जब घर पहुंचता है तो देखता है वो सिक्के, परंतु 99, एक कम है। बस बेचैनी चालू, कैसे 100 हो जाए। अब उसे नींद नहीं है। अब तक इतना निश्चिंत होके सोया था, अब तक तो था ही नहीं, तो कोई चिंता ही नहीं थी। कल क्या होगा, कल क्या, कितना बैल, कुछ नहीं, निश्चिंत था। अब सोच रहा है थोड़ा और कमाई करूं। अब तक तो केवल राजा के पास जाता था, अब सोचता है कहीं बाहर भी जाऊं, थोड़े और पैसे मिल जाए, ये एक अशर्फी बस। और दिन रात बेचैनी, दिन रात कमाने की दौड़, दिन रात बस एक पालू। और जब राजा के पास जाता है तो राजा भी देखता है कि वो खुशी कहां चली गई इसकी, अचानक से गुम हो गई। वो कहता है मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है ये गुम कैसे हुई। वो बताता नहीं उसे पर। और बहुत दिनों के बाद राजा जब पूछता है कि मैंने वजीर से इसके बारे में कहा था, क्या वजीर ने कुछ किया तो नहीं? वो कहता है ऐसा ही कुछ है। जैसे ही वो थैली घर में आई,
बेचैनी चालू हो गई। बेचैनी इसकी नहीं है कि पैसे नहीं है, किसकी है? कम क्यों है? बेचैनी इसकी है ही नहीं कि शाम को खाना क्या है, सब कुछ, परंतु बाजू वाले के पास थोड़ा ज्यादा है। हमारी नाव तो ठीक चल रही है, पर बाजू वाले की नाव थोड़ी आगे जा रही है। कुछ बातें और बची है जो ट्रैफिक कंट्रोल के बाद लेंगे। तब तक आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना और इस जीवन की नाव में हम बाबा से क्या क्या चाहते हैं, कौन सा श्रृंगार हम हमारी नाव को, इस नाव को करें। सोचो कि जैसे हम सूक्ष्म रूप में एक सूक्ष्म नाव में बैठे हैं और वो नाव उड़ते उड़ते सूक्ष्म वतन में जा रही है। बाबा हमें दृष्टि दे रही है और वो नाव कौन कौन सी किरणों से भर रही है, वो खुद ही चिंतन करो।